Assalamu alaikum. This is the start of the class Actinopterygii. This is the class of the bony fishes. They contain fishes that are sometimes called as ray-finned fishes because their fins lack muscular lobes. In case of class Sarcopterygii, muscular lobes were present on the scales, but ray-finned fishes don't have muscular lobes on their scales. They usually possess swim bladder is present. Now, what is the swim bladder? This is the definition of the swim bladder. Gas-filled sacs along the dorsal wall of the body cavity that regulate buoyancy. ये गैस फिल्ड सैक है और ये बॉडी के डॉर्सल साइड पर मौजूद होती है और इसने बायोंसी को रेगुलेट करना होता है. Zoologists now realize that there have been many points of divergence in the evolution of the Actinopterygii. One group of the Actinopterygii, the chondrosteans, contain many species that lived during the Permian, Triassic, and Jurassic period, approximately 215 to 120 million years ago, but only 25 species remain today. तकरीबन इसकी कई स्पीशीज़ मौजूद थी, लेकिन आजकल जो प्रेजेंट स्पीशीज़ हैं वो हैं 25 स्पीशीज़. Ancestral chondrosteans had a bony skeleton, but living members, the sturgeons and paddlefishes, have cartilaginous skeleton. Ancestral members के पास bony skeleton था, लेकिन अब जो living members हैं, sturgeons वगैरह हैं और paddlefishes हैं, उनके पास cartilaginous skeleton है. Chondrosteans also have a tail with a large upper lobe. अब इनकी जो tail होती है उसके ऊपर उसका upper lobe जो होता है वो large होता है. ये क्लास सार्कोटेराजाई की एग्जांपल है. द क्वीनलैंड लंगफिश न्यूसेराटोडस फॉरेस्ट्री इज एन एंशिएंट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द लंगफिश lineage. लंगफिश हैव लंग दैट अलाउ देम टू विथस्टैंड कहते हैं खड़ा रहना, स्टैग्नेशन गदला पानी ऑफ इट्स हैबिटेट. ये लंग फिशेस की आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई गई है. Most sturgeons live in the sea and migrate to the river to breed. अब इनका हैबिटेट क्या है? सी वाटर में रहती हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग करनी होती है तो फ्रेश वाटर में मूव करेंगी. Some sturgeons live in fresh water but maintain their migratory habit of their marine relatives. अब जो फ्रेश वाटर में रहती हैं वो भी मरीन अपने रिलेटिव्स की या रिश्तेदारों की हैबिट को बरकरार रखती हैं, वो भी माइग्रेशन करेंगी. अब इनका वेट कितना हो सकता है? अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg एंड बोनी प्लेट्स कवर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी. हैवी स्केल्स अकर अलॉन्ग द लेटरल सर्फेसेस पे आपको साइड्स पे बहुत हैवी स्केल्स मिलेंगे. द स्टर्जियन माउथ इज स्मॉल. स्टर्जियन का माउथ स्मॉल होगा और जाज वीक होते हैं. स्टर्जियंस फीड ऑन इन्वर्टिब्रेट्स. ये इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं. दैट दे स्टेयर अप फ्रॉम द सी एंड रिवर बेड ड्यूरिंग देयर स्नाउट यूजिंग देयर स्नाउट्स. स्टर्जियंस आर वैल्यूड फॉर देयर एग्स. इनके एग्स को कहते हैं केवियर. ये भी ऑब्जेक्टिव में आता होता है. दे हैव बीन सीवियरली ओवरफिश्ड. अब इनके एग्स वगैरह खाए जाते हैं तो उसके लिए इनकी ओवरफिशिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है. पेडल फिशेज आर लार्ज फ्रेश वाटर chondrosteans. They have large pedal like rostrum that is innervated with sensory organs believed to detect weak electrical fields. अब जो पेडल फिशेस हैं उनके जो स्नाउट्स हैं इनरवेट भरे हुए होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर से जो वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं. दे स्विम थ्रू वाटर विद देयर लार्ज माउथ ओपन फिल्टरिंग क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिशेस. अब ये पानी में जब मूव करेंगी तो ये अपना मुंह खोल के मूव करती हैं. उससे ये होगा कि जितनी स्मॉल फिशेस और क्रस्टेशियंस वगैरह हैं वो इनके मुंह के अंदर फिल्टर होते जाते हैं, यानी ये फूड ऐसे लेती हैं. दे आर फाउंड मेनली इन द लेक्स एंड द लार्ज रिवर्स ऑफ मिसिसिपी रिवर बेसन एंड आल्सो फाउंड इन द चाइना. The largest group of Actinopterygians, Neopterygi, flourished in the Jurassic period and succeeded most chondrosteans. जो लार्जेस्ट ग्रुप है एक्टिनोटेराजाई का उसको कहते हैं नियोटेराजाई. ये जुरासिक टाइम पीरियड में फ्लरिश किया था. फ्लरिश कहते हैं फलना फूलना. और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्ड्रोस्टियंस हैं. इनके जो दो बहुत प्रिमिटिव जनरा हैं ये टेम्परेट से वार्म फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मौजूद आपको मिलेंगे. लेपिसोस्टेस द गार पाइक हैज़ thick scales and long jaws that it uses to catch fish. आपको लेपिसोस्टेस के अंदर लार्ज थिक स्केल्स मिलेंगे और इसके जाज काफ़ी लार्ज होते हैं.
जो फ़िश को कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं। एमिया कॉमन फ़िश, एमिया का कॉमनली हम कहते हैं डॉग फिश या बो फिश। और उसके बाद ये लिविंग फ़िशेस का जो ग्रुप है, ये मॉडर्न फ़िशेस हैं और ये एनिशियंट मरीन एक्टिनोटेराजाई से ट्राइसिक पीरियड में डाइवर्ज हुई थी। इनकी अडाप्टेशंस वगैरह आप देख लें। द नंबर ऑफ टेलिया स्पीशीज़ जो हैं तकरीबन 24,000 से ज़्यादा एक्सीड करती हैं। अच्छा, अब ये एक्टिनोटेराजाई के अंदर आपको ए में दिखा रहे हैं शॉवल नोज स्टर्जियन। इसका साइंटिफिक नेम है स्कैपहिर हाइनेकस प्लेटोरिंकस। ये देखें, बी में आपको दिखा रहे हैं पेडल फिश दिखा रहे हैं। ये देखें, बी में पेडल फिशेस आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इनके डिस्टिंक्ट और इसका साइंटिफिक नेम है पॉलीडॉन स्पैथ्यूला। उसके बाद ये सी डायग्राम, इसके बाद इसकी एटीन पॉइंट 14 में ए दिखा रहे हैं फ्लैट फिश, विंटर फ्लंडर, स्यूडोप्लेरो नेक्टिस अमेरिकानस। इसकी जो बोथ आइज़ हैं वो राइट साइड ऑफ द हेड पे हैं और ये अमूमन एक साइड पे जो है रहती है। इसका बॉडी पोस्चर ऐसा होता है। ये देखें, इसकी वो जैसे ना लेटरली लेटी हुई होती है। इसकी आंखें दोनों बॉडी की एक साइड पे हैं। ये आप देख लें, फ्लंडर के अंदर आपको अडेप्टेशन मिल रही है। वैसे तो ये होता है ना कि दोनों साइड पे आंखें होती हैं, लेकिन इसकी एक साइड पे और ये एक साइड पे ही बरी करती है। उसके बाद बी में आपको येलो टेल स्नैपर दिखा रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ऑक्यूरस क्राइसोरस, ये येलो टेल स्नैपर। उसके बाद आपको सी में दिखा रहे हैं द सार्केस्टिक फ्रिंज हेड। इसका नाम है साइंटिफिक न्यूक्लियनस ब्लैंचार्डी। ये देखें, ये होल के अंदर होल से बाहर निकली हुई है। एग्रेसिव प्रीडेटर है ये, अपने कोई भी इंट्रूडर जो है तो उसको बाइट कर जाती है।